अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जब से बजट अनाउंस हुआ और ईद गुजरी तो ईद के बाद से अब तक जो है वो आवाम बजट को समझने में लगी हुई है कि असल में बजट में अनाउंस क्या किया गया है, कि आवाम को कोई रिलीफ मिला है या नहीं मिला है। हालात ये हैं कि रिलीफ तो समझ नहीं आता, लेकिन जो बोझ और जो झटके आवाम को लगाए जाते हैं वो समझ आ जाते हैं। बिजली के फ़िक्स प्राइसेस से लेकर बेसिक टैरिफ में इजाफे तक आवाम को बिजली के झटके लग गए और 1 जुलाई से जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी तो इस दफ़ा जो बिल आए हैं उस पर आवाम का रिएक्शन किया और अगली दफ़ा जब इससे ज़्यादा आएंगे तो आवाम क्या कहना चाहती है हुकूमत को, ये आज सुनवाएंगे। क्योंकि शायद हुकूमतें और हुकामे बाला और वो तमाम लोग जो ऐवान में बैठे हैं, आवाम की किस्मतों का फ़ैसला करते हैं, वो आवाम में निकल नहीं सकते। तो हमारा प्लेटफॉर्म आवाम के इस गुस्से के लिए, आवाम के सजेशन के लिए, आवाम के हालात के लिए हमेशा हाजिर रहता है। तो आए लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, बिजली के झटके जो हैं वो आवाम के लिए गर्मियों में भी स्वेर होते जा रहे हैं। पहले बजट आया, बिजली की कीमतों में इजाफा, फिर फ़िक्स चार्जेस आ गए, फिर आज जो खबर लगी है कि एक साथ पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो इन गर्मी के झटकों के साथ जो बिजली के झटके हैं वो आवाम को कैसे लग रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का करम। बिजली के बारे में जो खबरें आ रही हैं, जो बिजली के झटके आ रहे हैं, वो पता लगे हैं आपको? ये बड़े भाई से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितना बिजली का बिल आया भाई आपका? 14,000। 14,000। आपका 17,000। क्यों? बस देख लें, 2 पंखे चलते हैं बस। कोई कूलर नहीं? कोई कूलर फ्रिज एक है। एक फ्रिज है। फ्रिज कूलर? हाँ, नहीं, कूलर नहीं है। कूलर नहीं है। पंखे और फ्रिज के ऊपर आपको कितना बिल आया? 14,000। 14,000 रुपये। आपको पता लगा अब एक साथ भी नहीं हो सकती? एक साथ नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, ये आज की खबर है। अब आप किस्तें भी नहीं करा सकते अपने बिलों की, यकमुश्त अदा करें तो बिल के साथ एक छुरी भी भेज देते। बिल के साथ साथ एक छुरी भी भेज देते गवर्नमेंट, ताकि खुद ही लोग गला काट के वैसे ही सो जाते हैं। जब हो ही नहीं सकता, एक हर चीज़ का एक हल होता है। पहले एक हमारे पास ऑप्शन थी, पहले लोड शेडिंग तो है, पहले ऑप्शन थी कि चलें जी आप 2 एक साथ करा लें, 3 एक करा लें। हम लोग रिक्शा चलाते हैं, सुबह से खड़े हैं, कोई सवारी नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बाजार भी सुनसान पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं है, हमें शो करने के लिए बड़ी मुश्किल से लोगों बिल्कुल ऐसे ही। आप देख रहे होंगे बाजार में वो आमदो रफ्ती नहीं है, कारोबारी हजरात वो वैसे बैठे हुए हैं, किसी का कारोबार नहीं है। एक अफरा तफरी जैसे मची हुई है इस मुल्क में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी भाई, क्या कह रहे थे आप? पहले तो एक साथ की ऑप्शन थी कि आप किस्तें करा लें तो चलो इंस्टॉलमेंट में दे दें, फिर ये अभी जो बजट आया है उसमें नया एक फ़िक्स चार्जेस भी ऐड कर दिए गए कि इस स्लैब पे इतने पैसे आपको फ़िक्स आएंगे उन सारे टैक्सों के अलावा। फिर बेसिक टैरिफ की यूनिट भी बढ़ा दिए गए, सनतों को सब्सिडी दे दी और रेजिडेंशियल पर बम गिरा दिया। वो कहते हैं ना गरीबों को रहने नहीं देना, गरीब रहने नहीं देना, वो मारना कह रहे कि रहने देना। जितना गरीब है मार देना महंगाई के जरिए। आटा, चीनी, दाल, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के। अच्छा, आटा चीनी दालें सस्ती हुई हैं, उनकी कीमतों में बहुत कमी हुई। अब हमें बताया कि मैं एक रिक्शा चला के 3400 रुपये पानी का बिल दे रहा हूँ मैं, 17,038 रुपये इसका, 4,000 रुपये मेरा गैस का बिल है। मैं कहाँ से पूरा करूँगा? फिर खाने पीने पढ़ाऊँगा बच्चों को पढ़ाऊँगा, खिलाऊँगा या बिल दूँगा? गैस मैम आ भी नहीं रही, और अलग से हम लोग सिलेंडर भरवा रहे हैं घरों, उसके बावजूद बिल आ रहे हैं 280 रुपये किलो के हिसाब से। कौन सा इलाका है आपका? ये ग्रीन टाउन है। ग्रीन टाउन का इलाका है। यहाँ पे गैस नहीं है, गैस का मसला अलग है। गैस नहीं आ रही, हम लोग सिलेंडर भरवा रहे हैं और ब्लैक में हमें गैस दे रहे हैं 280 रुपये। गवर्नमेंट का रेट क्या है? गवर्नमेंट का रेट क्या है कुछ पता नहीं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। जी क्या कह रहे हैं? तारड़ साहब जब इलेक्शनों के दिनों में आए थे तो उन्होंने कहा था गैस का मसला मैं आप लोगों का हल करूंगा, तब तो वो रोज़ इधर हमें नज़र आते थे। अब जबकि MNA बने ना वो इधर आए हैं ना उनका कोई कोऑर्डिनेटर आता है, गैस आ नहीं रही, हम रोज़ सिलेंडर भरवा रहे हैं। ठीक है, 280 रुपये किलो गैस हो गई है, गैस भरवाई है, बिजली के बिल दें। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का 15,500 रुपये बिल आया। पंखा चलाते हैं ना, AC है ना घर में, कूलर है ना कोई चीज़ है। जो लोग AC चला रहे हैं पता नहीं उनके किस तरह फिर कम आ रहे हैं बिल, बहुत हज़ारों में बिल आ रहे हैं। सही कह रहे हैं। अब फिर यकम को इन्होंने बिजली महंगी कर दी है, हम बिल ही दे सकते हैं बस, और किस्तें कर नहीं रहे। दफ्तर जाओ वो कह रहे हैं किस्तें हो नहीं रही, मैं आज भी होके आया हूँ, नहीं कर रहे हैं, नहीं किस्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यकमुश्त अदा करना पड़ेगा वरना करना है, मीटर कट जाएगा। ये धमकी जो है ना, ये भी रेजिडेंशियल सारिफिन के लिए बहुत आती है। ये भाई पीछे से आगे हैं। सामने क्या हाल है आपके? क्या कहना चाहेंगे? आपको हुकूमत एक तरफ रिलीफ अनाउंस करती है, चीज़ें सस्ती करती है, खाने पीने की चीज़ें सस्ती करती है, कंट्रोल करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो बिजली के झटके मिल रहे हैं वो सारी चीज़ों पे भारी हैं। अब आप मानेंगी नहीं, मैं भी एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। मेरे घर में एक पंखा, एक फ्रिज, टीवी तो चलता ही नहीं है, बच्चे देखते ही नहीं टीवी।
71,000 रुपया बिल है। 71,000 एक महीने का? 71,000 उसमें अब किसके पास मीटर है? खराब है आपका? एसडीओ के पास जो कहता है मीटर सही है, आपके बिजली का बिल ज्यादा आया है। मैं वजह क्या है? यूनिट चले हैं? बिल पड़ा हुआ है आपके पास? हम इतने पढ़े लिखे होते तो मीटर के आपके पास बिल है? घर पे पड़ा हुआ, यहाँ तो नहीं। तो फिर क्या किया आपने उस 71,000 वो का? 71,000 की मैंने पहले किस्तें कराई हैं, वो अब वो किस्तें भी बंद हो गई। अब किस्तें करना भी बंद कर दिया उन्होंने। एक महीने का ताया 3 महीने आधा तुसी कह रहे हो कि आ सकता है, फिर भी 71,000 बिल लोग कैसे पे करें? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहेंगे कि बस कर दो बिजली के झटके? पहले सर्दियों में गैस के झटके मिले, अब बिजली के गैस के ये है ना, देखें आपकी सुबह जाना होता है कामों के ऊपर तो गैस आती नहीं है, सिलेंडर बराबर आके हम थक गए हैं। 280 रुपये किलो गैस है, किसी का रेट नहीं है, कोई 270 दे रहा है, कोई 60 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, छुप के गैस दे रहे हैं। और कोई पूछने छुप के दे रहे हैं? क्यों? के भी दे रहे हैं, क्योंकि अभी सिलेंडर फट गए थे ना 4, तो गैस तो इन्होंने बगैर में आ रही सिलेंडर जगह इशू ये है। आप देखें ना, हम गरीब इंसान है, 12,000 रुपये का सिलेंडर किधर से लें? अब गवर्नमेंट कह रही है ये आप अपने सिलेंडर उतार दें, दूसरे सिलेंडर लगाएं। अब हम 12,000 रुपये का रक्शे वाला सिलेंडर कहाँ से लेगा? हम इसमें ये सिलेंडर बड़ी मुश्किल से लेते हैं, इसमें क्या डलवाते हैं। नून लीग को हमने इसलिए वोट दिया, नून लीग हमारा दिल है एक किस्म का, हम नून लीग से प्यार करते हैं। इमरान खान को छोड़ के हमने दोबारा नून लीग को वोट दिया कि ये हमारे लिए कुछ बेहतरी करेंगे। आटा सस्ता हुआ, दालें सस्ती हुई हैं, ये मानते हैं। ये तो खाने की चीज़ें हैं ना, जिन हमें जीने की चीज़ें चाहिए। गैस है हमारे पर, हमने रक्षा चलाना होता है, ये नहीं मिलती। अब हम 2 दिन से रक्षे नहीं निकाल रहे, 3 दिन से दुकानें बंद, किधर से खिलाएं अपने बच्चों को? दिहाड़ी लगती तो नहीं बिलों में है, पैसे दे दे के बिलों कर का देते हैं। एक पूरा ढेर है। हाँ जी, जो मुझे एक महीने का 10,000 रुपये बिल आया, बताया मैं 10,000 किधर से भरूं? अभी अगले महीने और आएगा, तैयार हो जाए, क्योंकि फिक्स चार्जेस ऐड हो गई हैं, किस्तें नहीं होंगी। यकम से बेसिक टैरिफ की कीमत भी बढ़ा दी गई है। आवाम बेचारे जो है ना वो घूम गए हैं, समझ ही नहीं आ रही है कैलकुलेशन की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके सर? कितना बिल आया आपका? मेरा तो 9,000 से अबव है। 9,000 210 यूनिट आए हैं। 210 पहले आते थे 190, इससे 200 से कम होता था ना, तो 4,000 के करीब आता था। अभी सिर्फ 10 यूनिट ऊपर गए हैं। स्लैब चेंज हो गया ना? स्लैब चेंज हुआ तो फर्स्ट टाइम हुआ। टैरिफ भी बढ़ा दिया उन्होंने बजट के अंदर जो अनाउंस किया है। बिल्कुल यही हुआ है, तो टेंशन तो हुई है कि सिर्फ 10 यूनिट के लिए इतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा, 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा उसमें पड़ जाएगा, तो ये ज़्यादती है। ये टैरिफ जो है ना, कम से कम 300 से ऊपर होना चाहिए। 300 हम 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, कम कर देंगे, सस्ती कर देंगे, ऐसा तो कुछ भी अनाउंस नहीं किया अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ क्या रहा। कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को देख रही है वो आपको? बजट उन्होंने अनाउंस कर दिया अपनी तरफ से, वो कह रहे हैं हमने बड़ा अवाम दोस्त बजट, कहना बड़ा आराम से टैग लगा तो दिया। यही है कि कम से कम गरीब आदमी को रिलीफ दें, बिजली सस्ती करें, गैस सस्ती करें। ये सस्ती होगी तो गरीब आदमी को कुछ सुकून मिलेगा ना। फिलहाल तो भाई ऊपर ही जा रहा है ग्राफ, नीचे आता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। एलपीजी भी तो बंद की हुई है ना, एलपीजी अब LPG भी 200 बंद की हुई है, ब्लैक लेकिन- करके माफिया बना हुआ है, 280 रुपये बेच रहे हैं, बिक तो रही है, सबको मिल रही है। शटल डाउन पे मिल रही है, ब्लैक में बेच रहे हैं, ये माफिया है, जिस चीज़ को दिल करता ब्लैक कर देते हैं। आवाम दी भी तो गलती है ना, अभी तो तुसी मनो। नहीं, अवाम की कोई गलती नहीं। जो बेच रहे हैं नाकस तरीके से रख के बेच रहे हैं, जिंदगियों को दांव पे लगा- डिस्ट्रीब्यूटर पीछे से गैस एलपीजी भर के भेज रहे हैं बड़े सिलेंडरों में, उनको बंद करें ना, वहाँ से तो बंद हुई नहीं है, दुकानों वालों को ही बंद करना है। चलें यहाँ से हमारे साथ रिक्शा वाले भी मौजूद हैं, और ज़ाहिर है उनका अपना भी एक मसला चल रहा है कि गैस सिलेंडर में LPGs नहीं मिल रही हैं, चीज़ें नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूँगी, ज़रा माजी से भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल है आपके? बिजली का बिल आ गया घर? नहीं बेटा, अभी नहीं आया, आना है? पता है बिजली और महंगी हो गई है जी बेसिक टैरिफ भी बढ़ा दी है। जी बेटा, तो कमी करवा दो। मैं कमी करा दूँ? हाय, मैं कैसे कमी करा दूँ? आप कहें आपकी हुकूमत है। वही मैंने तो कहा, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा तो सर का साइन भी नहीं, और बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है। कितना आया था पिछले महीने? पिछले महीने 23,000 रुपये आया। 23,000 रुपया? हाँ जी, क्यों? वो डबल बिल था ना, 2 महीने का 2 था। महीने का। आपको पता है अब किस्तें भी नहीं होंगी? किस्तें भी नहीं होंगी। नहीं, किस्तें भी बंद कर दी, फिर इसका क्या किया जाए? पाबंदी लगा दी है। आप बताएं क्या किया जाए? कहाँ हम तो गरीब लोग हैं, हम तो मांगून के अपना गुजारा पहले ही मैं करती हूँ, सबको पता फ्रिज है। नहीं है घर नहीं, कुछ लेने आए। 2 महीने का 23,000 बिल भरा है बाजी ने। बहुत शुक्रिया बाजी आपका, और रिक्वेस्ट कर रही हैं हुकूमत से कि खुदा का नाम है कुछ हमारे लिए करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक है सर क्या कहेंगे, ये कुछ बिजली के झटके जो है ना वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, आवाम बेचारी इसका कुछ भी तिलमिलाई नहीं हुई कह है, समझ सकते। नहीं पता आ रहा। क्या है, ये जब इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो उस टाइम ये ज़्यादा महंगाई हुई थी, ठीक है ना। अब उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया, और उसके बाद से आप अंदाज़ा लगाएं कि जब हम कुछ चीज़ लेते थे ना पहले, तो 10 रुपये 5 रुपये बढ़ती थी, तो जब इमरान खान की हुकूमत आई है ना,
तो उससे डबल ट्रिपल हो गया था। ठीक है, उसको लेकिन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। नहीं, वैसे बता रहा हूँ साल हो गए। मैं, उसके हिसाब से मैं नीचे आ रहा हूँ ना, ताकि अब ये हुकूमत आई है तो ये क्या करें, इनके तो बस में ही कुछ नहीं है। मतलब ये कंट्रोल कर रहे हैं, इससे आपके सामने महंगाई कम की है, मतलब चीनी कम की है, घी कम किया। हाँ जी, बिजली का बिल मैं मानता हूँ ठीक है, उन्होंने टैक्स लगाए हैं, बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे पता क्या इतने बिल आ जाते हैं कि हम परेशान होते हैं कि कैसे अदा करें। ऐसे ही है ना कि कोई चीज़ सेल करके फिर अदा करें, गरीब बंदा तो ऐसे ही कर रहा है ना कि इतना बिल आ जाता है, इतना तो उनका खर्चा नहीं होता महीने का, जो जितना बिल आ जाता है बिजली का, तो ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? हुकूमत का कसूर है ना। अभी देखें अवाम दोस्त बजट के बराए नाम बजट में आप देखें कि किस तरह से बेसिक टैरिफ बढ़ा दिया। जी जी, ऐसे एक साथ करा लेता था ये गरीब आदमी के, चलो 2-3 महीनों में हम उतार देंगे। जी जी, किस्तों पे भी पाबंदी लगा। हाँ, तो ऐसे पता क्या है, मैं कहता हूँ हुकूमत को चाहिए कि जैसे ये बिल भेजते हैं ना घर घर, ऐसे को रिलीफ भी दे देना। ये कहते हैं ना कि हमें पता नहीं चलता या ऊपर वाले नीचे वाले लोग खा जाते हैं, ऐसे कहते हैं ना, तो ये तो इनके लिए आसान है काम के बिल भेजते हैं, उनको रिलीफ दें, उनको पता चल जाता है कि गरीब बंदा कौन सा, पता चल जाता है ना जब यूनिट चलते हैं। तो इन्होंने वैसे भी कहा था 300 यूनिट मतलब बिजली 200 यूनिट तक फ्री देंगे सर, या गल्ला बातें। चलो ये तो बातें हो गई ना। वैसे मैं बता रहा हूँ अगर ये रिलीफ देना चाहते हैं ना तो ये एक आसान तरीका है कि बिल देखें और उनको पता चलता है कि ये गरीब है, मतलब 150-200 जिसका जो है वो गरीब ही है ना, तो उसको रिलीफ देना चाहिए। ठीक है, वो पैकेज जिसका वादा किया था वो अनाउंस कर देना चाहिए ताकि आवाम थोड़ा सुख का सांस ले सके इस गर्मी में। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बिजली के बिलों पर और जो बजट में बिजली के टैक्सों में, बिजली के फिक्स प्राइसेस में और पर यूनिट में इजाफा किया गया है, इस पर आवाम का रद्द अमल आपको हम दिखा रहे हैं कि आवाम इस पर क्या कहती है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? बिजली के बिल आ रहे हैं? बिजली के बिल आ रहे हैं? बहुत आ रहे हैं। बहुत आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? फिर इजाफा हो गया, बजट में भी इजाफा हो गया। बस कम चलता ही रहना, जिन्हें जगह बंदा चाहता उन्हें जगह काम चलाई रख, जितना झुंडा काम चलाई रखो। ना उम्मीद हो गई हुकूमत तो कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं जी, ना उम्मीद बैठे हैं, कह रहे हैं जितने तक काम चलता है चलाई रखो, जब तक दे सकते हैं बिजली के बिल देते रहेंगे, जब नहीं दे सकेंगे तो फिर देख लेंगे। असल में लोगों का ये भी एटीट्यूड हो गया, लोग ये गुजारा कर रहे हैं। बात करना भी जो है वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, कोई सुनता नहीं है, किसी की सुनवाई नहीं है। ये जो बिजली के झटके हैं वो चाहे बिलों में इजाफे की सूरत में हो, टैक्सेस की सूरत में हो, एक साथ ख़त्म होने की सूरत में हो, लोगों को परेशान कर गए हैं। माथे पे त्यूड़ियाँ आ गई हैं, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं अक्सर लोगों के। लेकिन लोगों को अब उम्मीद जो है वो ख़त्म होती जा रही है कि कभी रिलीफ़ के दिन आएंगे। अगर महंगाई कम की है, सब्जियां, फल, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हुई हैं, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि बिजली के बिल जो हैं उतने ही ज़्यादा आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर क्या कहना चाहेंगे अभी बजट के बाद जो बिजली के झटके मिल रहे हैं आवाम को? कभी खबर आ रही है यूनिट महंगा, कभी खबर आ रही है आप एक साथ नहीं करा सकते। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। लग रहा है आपको? इंशाल्लाह। कैसे लग रहा है? अभी मैं गई थी, कुछ लोग ना उम्मीद है बड़े। नहीं, काम करने वाले बंदे आए हैं, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। पहले 3.5 साल देख लिया, हम कारोबारी बंदे हैं, हमें पता है 3.5 साल में बर्बादी उतार दी उन्होंने, पीटीआई ने। इंशाल्लाह ठीक हो। लेकिन काम करने वाले बंदे भी सर पहला बजट अगर ऐसा दें कि बेसिक टैरिफ भी बिजली का बढ़ जाए। बगाड़ पड़ा हुआ है। देखें, जब मियाँ साहब की लास्ट टाइम हुकूमत की थी 150 रुपये किलो घी था, शान घी, ठीक है ना। इमरान खान के दौर में 600 रुपये तक गया है, 650 तक, बिल्कुल ठीक है ना। अब आस्ता आस्ता नीचे आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आएगा ना। ऐसे तो आवाम कहता है बैलेंस कर देती है, बिजली महंगी कर दी, बाकी चीज़ें सस्ती कर दी, साड़ी बचत कितने? बस हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। आपको उम्मीद है? अल्लाह के घर उम्मीद है। चलो अल्लाह के घर उम्मीद है जी, हो जाएगा। वो कह रहे हैं अल्लाह मियाँ बेहतर करेंगे इस मुल्क के लिए। अच्छे लगते हैं वैसे ऐसे पूरी लोग भी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। सर कितना बिल आया बिजली का इस दफ़ा आई है 18,000 और कुछ रुपए। 18,000 कुछ रुपए? हाँ जी। अगले महीने इससे भी ज़्यादा आएगा? पिछले साल जो था, पिछले महीने जो था वो तकरीबन 7,000 था, और इस महीने तो अल्लाह ही हो गया बस। तो अगले महीने जो है वो यकम जुलाई से चूँकि और यूनिट महंगा हो गया। हाँ, तो फिर बच्चे भेज देंगे इंशाल्लाह ताला। क्या हाल है? परेशान लग रहे हैं। अभी मैं आपसे ऑफ एयर भी यही बात कर रही थी। परेशान होने जो कारोबार ही नहीं आती की कर रहे थे? मेरी सलून की दुकान नहीं चल रही, काम नॉर्मल जा रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा। पहले जो ब्लेड इस्तेमाल करते थे वो 30 की थी, अब 120 रुपये की।
कैंची लगाते जाते तो 70 रुपए थी, अब 150 की लगाते हैं। चीज़ें महंगी हो गई। हाँ चीज़ें महंगी हो गई। हुकूमत कहती है हमने महंगाई पे कंट्रोल किया है, काबू पाया। क्या हुआ? हुकूमत कहती है हमने महंगाई कंट्रोल किया, काबू पाया। फिलहाल तो हो जाएगा आस्ता आस्ता। जो पहले किया इमरान खान ने काम, इमरान खान सब चोरी है। मैं तो कहता हूँ कोई भी नहीं ठीक है, कोई भी नहीं ठीक है। कोई भी। अल्लाह बिजली का बिल कितना है घर का? अल्लाह ताला की ज़ात। घर का तो है 24,000, ये दुकान का है 14। इतनी सी दुकान का सिर्फ लाइटें चलती हैं, पंखा, एसी है? एसी लगा है? नहीं लगा। 24,000 घर का और 14,000 चलाते हैं। ये भी आपको पता है बिजली और महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं इन लोगों। पंजाब से ना कश्मीर ठीक है, 3 रुपये यूनिट है उन लोगों को। 3 रुपये यूनिट तो नहीं है, लेकिन एहतजाज उन्होंने वाह ही किया। इधर भी कर रहे हैं ना। अवाम बोल ही नहीं रही है। मैं अवाम से सवाल पूछने जाती हूँ, भैया लालची है अवाम, लालची है, सीधी बात है, लालची है। अवाम की जेब से पैसा जा रहा है, उसकी लालच क्या है बीच में? फिर भी लालच हम लोग अपनी बड़ी हुई है। एक शेर बने है, एक इमरान खान बने हैं, ऐसे ये लालची है, किसी को नहीं देखते, बस ऐसे चल। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। एक अंकल हमारे प्रोड्यूसर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। की कह रहे थे तुसी सर? मैंने कहा कैमरे के सामने आके बात करें। भाजी बिलों की कह रहे थे कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिलों की वजह से बहुत ज़्यादा तंग है। ये कम जुलाई से फिर और बढ़ गया है। जी हाँ। बेसिक टैरिफ बढ़ गया, आपको टैक्स नहीं लगा, अब परमानेंट बढ़ा दिया उन्होंने जो यूनिट। जी हाँ बढ़ा तो दिए, बाकी गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। कैसे गुजारा करेगी अब? गुजारा बस ऐसी है, फिर चोरी चकारी करेंगे और क्या करेंगे? ऐसे तो ना करें। नहीं तो फिर क्या करेंगे फिर? कब बताएं आप? कितना बिल आया आपका? बिल दुकान का 32,000 आया, घर का 18,000 आया। 18,000 और दुकान का 32,000? जी। एसी लगा हुआ है वहाँ पे? नहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ, फ्रीजर है, बस गोश्त की दुकान है, महीने में 20 दिन खुलती है, वो 10 दिन बंद रहती है। 32,000 बिल आया है। कैसे आवाम गुजारा करेगी? किस्तें भी करने पे पाबंदी लगा दी है, इस महीने तो किस्तें भी नहीं होगी, अगर बिल आया तो पूरा देना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, नहीं किस्तें कर रहे, ले रहे हैं, पूरा ले रहे हैं। आवाम बेचारी तंग हुई हुई है, परेशान हुई हुई है जी। आए और लोगों के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम। बंदा कुछ कह ही नहीं सकता, कहना कि अगले तो बिल भेज रहे हैं, इन्ना इस्तेमाल करिए ना करिए। बिल्लां ने लोगों का लक तोड़ दिता। कितना बिल आया ਤੁਹਾਡਾ? साडा बिल भी 25,000 आउंदा है। इन्ना बिल? हाँ जी, एक मोटर चलती है तो 2 कपड़े धोने वाली मशीनां ते 2 फ्रिजां ने, बस 2 फ्रिजां भी ते ने ना। हाँ, कितना को बिल खा जांदियां ने, बड़ा बिल खांदियां ने, बड़ा यूनिट साड़दियां ने, फ्रिजां ही ते सारा। लेकिन अगले तो इस तो ज़्यादा गुंजाइश तो भेज देंगे ने। 30,000 भी आउंदा, 32,000 भी आउंदा। अगले महीने तो और ज़्यादा आएगा, बिजली महंगी हो गई है। फिर बिल ही भरांगे, खावांगे कुछ नहीं। मैं लोगों को मशवरा देनी है, ईद का गोश्त मुका दिओ। अच्छा हाँ, एक फ्रीजर बंद करो ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਘੱਟ ਆਣ ਥੋੜੇ, सही है ना? वाकई बिल्कुल सही। आंटी कह रही है 2-2 फ्रिज चलते हैं तो फिर गोश्त मुका दिओ, वंड दिओ। गोश्त नहीं इन्ना रखे, गोश्त वंड दिता सी, ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਪੀਣਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਲੈਦਾ, ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਲੈਦਾ। ਲੈਦਾ फ्रीजर रखे ने, फिर बिल तो ज़्यादा आने गई ना। चलो फिर आंदे ने ते आन पे, फिर की करिए? फिर बिल ही भरांगे, खावांगे पारला। ये ठीक है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कितना बिल आया? बिल आज से 4 माह पहले मुझे आता था 2800 रुपया। 4 माह पहले सर्दियाँ भी थी भाई, अभी पंखे भी चल गए, चीज़ें भी चल गए, ठंड थी। एक पंखा चल रहा है। अच्छा दुकान की बात करें। अच्छा 2800, उससे पहले 1900, 2800, 3500 से ऊपर नहीं। अब मुझे बिल आ रहा है 12,000 रुपये इस दुकान का। हाँ जी सर, एक पंखा ज़्यादा, अभी आप चेक कर लें। एक पंखा और लाइटें 12,000 रुपये। कमर्शियल यूनिट है, मीटर है? कमर्शियल, ये पहले भी तो कमर्शियल ही था। कैसे पूछ रही हूँ, कमर्शियल मीटर है ना? हाँ जी कमर्शियल मीटर है। घरेलू मीटर का तो अब आ रहा है 45,000, 32,000। एक फ्रिज है, 3 पंखे हैं और एक कूलर है। एक कूलर है सिर्फ? हाँ जी। और 45,000 बिल आया। एसी नहीं चला? एसी नहीं चला। एसी चलाएंगे लोग तो क्या हाल होगा? लाइट ही बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रही है। एसी चलते ही नहीं है, एसी सड़ जाते हैं। तो बड़े एक्सपर्ट कहते हैं इससे बेहतर है लोड शेडिंग होना शुरू हो जाए, बिजली कम होगी, कंज्यूम होगी, लोगों के बिल भी कम आएंगे। कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क में, कुछ नहीं हो सकता। भी होगा इंशाल्लाह। मजीद इजाफा हो गया है, मजीद इजाफा हो गया यूनिट में, और फिक्स चार्जेस भी लग गए हैं। हर महीने तब्दील, यूनिट के एवरेज निकालने, कभी कुछ नहीं करते, पता ही नहीं चलता किस हिसाब से हमें ये यूनिट। ये तो आप टैक्स की बात कर रहे हैं ना, टैक्स के अलावा उन्होंने बेसिक टैरिफ भी बढ़ा दिया। वो तो बढ़ा दिया, हर महीने बढ़कर आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एवरेज गलत निकलती है, एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकल ही नहीं रही। इस माह निकालिए, अगले माह कुछ और आ जाएगी। और 200 यूनिट का और हिसाब है, 100 यूनिट का और हिसाब है। इन्होंने तो हमें लालच दिया, हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 200-300 यूनिट फ्री देंगे आपको। हमें तो 5 यूनिट भी नहीं फ्री दे रहे हैं। लारा मिला ना? लारे, ये लारे दिखा वो भाई कह रहे हैं, लारे दिखा रहे हैं और दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये माँ जी आई हैं, इनके पास भी चलूँगी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? जरा साइड से आ जाने।
तबीयत ठीक है ਤੁਹਾਡੀ? माँ जी कितना बिल आया घर का? बिजली का कितना बिल आया? बिल ये तो कुछ नहीं आया, हले नहीं आया। पिछले महीने कितना आया? 6000 सी। 6000? वाह, इतना घट बिल गैस का या बिजली का? उत्ते एक पक्खे थले सारा टब्बर बहने आ। अच्छा, बचत करन वास्ते जी आ। बिल किथे दी रोटी खाइए के बिल दे सियापे करिए। तो बचत तुसी इंज करन दे हो कि एक पक्खा चलांदे हो ते सारे ओदे थले सौंदे? उत्थे रहने आ। हाय, पहले 2-2 3-3 चल जांदे सी। हुण 9,000 10,000 गैस का बिल आया। गैस का बिल? गैस का बिल आया कातों की पता कातों जेडी बह गई हुण। तन लग रहा हुकूमत का कसूर है। हाँ, हुकूमत ही कराउंदी, और कौन कराउंदी पई? सही है मां जी, चलो बंदे नु हौसला रखना चाहिए किसी नु। हां, सही रख ले पे, होर की करने पुत्रा, की करिए? सही कह रहे। चलो अल्लाह मियां साडे वास्ते आसानियां पैदा करे, दुआ मंगो अल्लाह को। दुआ ते मंगनी चाहिए। मंगनी दुआ, होर पे की करिए? हुण बत्ती का बिल आएगा फिर पता नहीं किन्ना क काल दी, किन्ना क काल ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ बैठी ਤੇ जो इलेक्शन ਲੈਣੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ही ਹੁਣ ਉਹ महंगाई करी महंगाई करी जाते हो। बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। हौसला छोड़ रहे हैं लोग, जो दिल में आ रहा है बोल रहे हैं, क्योंकि गुस्सा उनका बिलों की सूरत में बाहर आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। लोगों का गुस्सा निकालने के लिए मैंने अपना प्लेटफॉर्म आज दिया है कि बजट अनाउंस किया इन्होंने, और 3 महीने से जो हमें कह रहे थे कि महंगाई हमने कम कर दी, चीज़ें सस्ती कर दी, बिजली के बिलों में वो सारी कसर निकल रही है, बेसिक टैरिफ भी बढ़ गया। आज की खबर है किस्तें भी नहीं करेंगे अब। ऐसा ही है असल में ना, ये जो पीडीएम आई हुई है ना, पीडीएम नहीं, अब तो पीडीएम ही हम इसको समझते हैं। अच्छा, अभी भी पीडीएम? अभी भी पीडीएम ही है। वही जो पीडीएम से जो पहले थी सेम वही है, वही वज़ीर हैं, वही वज़ीर आज़म है, चाचा हो गए या भतीजा हो गया या बाप हो गया, बेटा एक ही चीज़ है, तो फ़र्क तो नहीं है। ये पीडीएम ने ऐसा बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का 2-3 साल से कि हर गरीब आदमी मरने के काबिल हुआ पड़ा है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान डाउन जा रहा है 2018 से। 2018 से लेकर अब तक मुसलसल। नहीं, ये आप स्पेयर नहीं कर सकते ना। 2018 इमरान खान की हुकूमत में जो हो रहा था ना, हर गरीब आदमी खुशहाल था। हैं? हाँ, खुशहाल था, मुझे पता है। माफ़ी दे दें, मैं कभी नहीं कह रही कि पीडीएम ने नहीं किया, उन्होंने भी किया और ज़्यादा किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 2018 के बाद लोग तंग नहीं हुए। सर माफ़ कर दें, मेरी बात सुन, मैं हर बंदे का शो करती आ रही हूँ। इमरान खान के दौर में सारा इंडस्ट्रियल चल रहा था, फैसलाबाद में हर रूम चल रही थी। अब देखो जंग लगा हुआ, पेट्रोल कहाँ से कहाँ गया था, डॉलर कहाँ से कहाँ गया, छोड़ देते हैं ना उस बहस को। चलें आप अपनी बहस पे रह लें। अब देख ले कितना रेट है पेट्रोल का, बिजली का देख लें। अभी सस्ता भी हुआ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। सस्ता क्या होना है, अगर फ़र्ज करें अगर 10 रुपये महंगे करते उसमें से 200 कम कर, 2 रुपये कम कर देते हैं। 300 से भी तो नीचे आया ना, 258-59 पे आ गया, 300 से नीचे आया। आप फॉलो करना जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको फॉलो करती हूँ। 150 था ना, अब कहाँ तक पहुँच गया ये 2 साल के अंदर, कहाँ पहुँचा? मैं एक सवाल कर लूँ आपकी इजाज़त से, 2018 से पहले कितना था? 150 तक गया था, कितने से गया था? 80, 90, 95 से 150 गया, फिर आगे गया। मैं ये नहीं कह सर, देखें पीडीएम ने बहुत महंगाई की, जो महंगाई की है, महंगाई मार्च लेकर आए थे, महंगाई कर दी। लेकिन आप बजट पे बात कर लें, बजट पे कर लें। ये जो बजट इन्होंने अब दिया है ना, मिल मिला के, ये बजट का रिजल्ट निकलेगा 2 महीने के बाद, जब गरीब नहीं, अभी नहीं, अभी 2 महीने के बाद देखना ये आवाम का क्या हाल होता है। अभी 2 महीने का जब पूरे बजट लगे, फंड ये लगेगा ना टैक्स जो इन्होंने किए हैं, अभी आवाम को पता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 महीने के बाद ये ओपन होगा, पता चलेगा गरीब में क्या हाल हो रहा है। सर, अभी हम पुराने रेट के बिजली के बिलों को रो रहे हैं, आप अगले महीने बिजली के यूनिट देखिएगा, एवरेज निकालिएगा और कानों से धुएं निकल जाएंगे। लोग खाना पकाना सब कुछ छोड़ देंगे, सिर्फ बिल ही जमा कराएंगे। मजदूर बाहर से कमा के लाएगा, सुबह से लेकर शाम जो कमाई करेगा वो बिल ही जमा कराएगा। अभी एक माँ जी कह रही थी हम 20 लोग हैं, एक ही पंखे के नीचे रहते हैं ताकि बिजली की बचत हो। ये हालात आ गए हैं आवाम के। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बिजली के बिलों ने आवाम की हरकत निकाल दी है कि हालात जो हैं वो इस कदर ख़राब हो गए हैं कि लोगों से मैनेज नहीं हो पा रहा कि किस तरह से उन्होंने बिजली के बिल देने हैं और गुजारा करना है। एक और साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिजली के झटके लग रहे हैं आपको भी? बिजली के झटके किसको नहीं लग रहे वो बताएंगे, किस बंदे को बिजली के झटके नहीं लगे? अभी थोड़े दिनों में इन लोगों का गिरेबान होना और हमारे हाथ होने हैं। तो मुझे नहीं लगता आना है तो हमने, मुझे नहीं लगता सर ऐसे ही होगा। मुझे लगता है आवाम आदी हो गई है, बिजली आती नहीं है, बिल बार बार आ जाते हैं।
आप अभी बजट की बात कर रहे थे, बजट तो उन लोगों के लिए है जो सरकारी मुलाजमीन है। गरीब आवाम के लिए क्या किया इन लोगों ने, ये बताएं आप। आवाम दोस्त बजट नहीं है। आवाम के लिए बजट कोई नहीं है। एक तरफ से चीज़ सस्ती कर दी, दूसरी तरफ से महंगी कर दी, गुजारा वहीं पे। हाँ, 0/0 हो गया। अब देखिए गंदम का रेट कहाँ आ गया, किसानों को भी मार दिया इन लोगों ने। किसानों को वैसे बड़े सब्सिडी पैकेज अनाउंस कर दिए, जो भी दिए हैं किसी को खुश कुछ नहीं मिल रहा। ये सब बातें हैं कहने की। हालात आगे खराब मैं खुद जिम्मेदार हूँ। उम्मीद नहीं है आपको? कोई उम्मीद नहीं है। अब हालात ठीक नहीं होंगे। हालात ठीक हो सकते हैं अगर ये करना चाहें तो। अच्छा, कैसे? तो मशवरा है तो दें तुम्हें। इनको चाहिए कि जैसे जैसे ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट निकला हुआ है, हाँ। ये किन के पेटों में जा रहा है? बड़े अमीर लोगों के, जो दे रहे हैं इनको, वो भी आपके पैसे काट के उनको लोगों को दे रहे हैं। सुबह से अब वापस आ गए हैं उस पर। इजी लोड सिस्टम से ख़त्म कर दिया है, स्कूलों में चले गए हैं वो अमला। मैं ये आप इनको बताना चाहता हूँ, बिजली के बिल घर घर आ सकते हैं, ठीक है? तो शनाख्ती कार्ड हर बंदे का घर पे आता है, पैसे घर पे आती है, तो ऐसे ही उनके घर पे आना चाहिए। ठीक है भाई, मेरा आपसे वादा है अगला शो मैंने इसी हफ्ते में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे करना है। आपका मशवरा मैं ज़रूर कोट करूँगी उसमें। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। आ रहे हो माँ जी? मैं अभी ड्यूटी करके आ रही हूँ। किस चीज़ की? मैं जॉब करती हूँ, सिंगर मशीन चलाती हूँ। अच्छा, जॉब हाँ फैक्ट्री में? बेटा, हाँ जी, बेटा नहीं है मेरा, एक बेटी है, उसकी शादी कर दी है। मियाँ भी नहीं है, घर किराए का है, गुजारा नहीं होता। कितनी तनख्वाह है आपकी? तनख्वाह नहीं है, सैलो वो ठेके पे काम करते कितना हैं। देते हैं आपको? जितना काम कर लो, चाहे 200 कर लो, 400 कर लो, 500 कर लो। हाँ जी, दिन तो ये तो मंथली 32,000 नहीं बनता? नहीं, 10-12 हज़ार, 15,000 कहते हैं नहीं बनता। 32-33,000। और बिल सांस नहीं लेने देते। गैस कहते हैं पिछली दफ़ा 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार आते, इस दफ़ा 2 दफ़ा सिर्फ अभी नॉर्मल आया। अब आएगा तो पता चलेगा। अब आएगा तो बिजली में टैक्स भी लगेगा, बेसिक टैरिफ भी बढ़ा होगा। हाँ जी, और बहुत मुश्किल गुजारा होता है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। अकेली कमाने वाली मियाँ भी नहीं है और बेटा भी नहीं है। अल्लाह मियाँ आपके लिए आसान। अब देखो इतनी धूप में मैं आ रही हूँ, ये पैसों के लिए आ रही हूँ जो बेनज़ीर सपोर्ट के लिए मिल रहे हैं। आपको मिलते हैं? हाँ जी मिलते हैं, लेकिन ये इतने पैसे मांगते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार काट लेते हैं। स्कूल में शिफ्ट हो गए ना सिस्टम? अब तो हो गया, अभी जाऊँगी इसलिए आई थी कि अब इधर से लेती जाऊँगी। यहाँ वाले तो बड़ी करप्शन कर रहे थे। हाँ जी, हमने बड़ी खबरें चलाई हैं जी। उसी पे अब उन्होंने अमला चेंज कर दिया। हाँ जी, तो अब हो सकता है आपको पूरे महीने में भी जाऊंगी वहाँ पे, आपके साथ चक्कर लगाऊंगी। मैं किस्त भी इसी चक्कर में पिछली किस्त ली ही नहीं गई मुझसे। तो आप ले लेना, 2 मिल जाएगी। हाँ अच्छा, मिल जाएंगे, मिल रहे हैं पैसे। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। बिजली के बिलों से आवाम परेशान, हालात से परेशान, बजट से परेशान, गर्मी से परेशान। आवाम बेचारी जो है ना, वो सिर्फ उसकी किस्मत में मुझे लगता है कि परेशानियाँ ही हैं, अभी कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। रिपोर्टर के पास चलेंगे अपने, जिन्होंने ये खबर दी है, और ये सारे जो झटके हैं हमें वो वही सुनाते हैं, क्योंकि वापदा की बीट भी वो करते हैं। शायद सप्रा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे कुछ डिटेल्स लेंगे, कुछ टिप्स भी लेंगे कि अगर आपने बचत करनी है कि आपके यूनिट स्लैब जो है वो नीचे रहे, 200 से नीचे रहे या 300 से नीचे रहे, जितना भी आपका यूजेज है, तो वो क्या होंगी, और इस खबर की डिटेल्स क्या है कि अगर एक साथ नहीं होंगी या जो फिक्स टैरिफ बढ़ा दिया तो किन पर असर करेगा, अगर सनतों को छूट दे दी और रेजिडेंशियल को नहीं दी तो उसका क्या मतलब है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और आवाम से हमने बिजली के झटकों पर राय ली, और आवाम बेचारी तो सिर्फ रोना बाकी रह गया है कि परेशान हाल है कि किस तरह से वो बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने महीने का बजट मैनेज कर रहे हैं, और उसके बाद अब जब 1 जुलाई से बजट के बाद मज़ीद इजाफे की जो नवीद हुकूमत ने सुनाई है अपने इस आवाम दोस्त बजट में, उससे क्या असर पड़ेगा, और क्या कुछ खुशखबरी आने वाली है, या IMF और हुकूमत के मुआहदों में सिर्फ उस चक्की में आवाम पिसती चली जाएगी। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सप्रा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सप्रा साहब? वैसे तो आपने कभी खुशखबरी नहीं सुनाई है, कोई अलार्मिंग खबरें ही होती हैं आपकी हमेशा जब हम देखते हैं। देखें, मुझे आपने जो सेक्टर दे रखे हैं उसमें खुशखबरी होती नहीं है कहीं पे, और फिर हुकूमत की सतह पे जब मामला चल रहे हो तो फिर हुकूमत कुछ नहीं सुनाएगी, तो फिर मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। और आपके पास सबसे भारी और सबसे महंगे महकमे हैं जो आवाम के ऊपर बम की तरह ही गिरते हैं, वो चाहे बिजली है, वो चाहे सुई गैस है। घर घर की कहानी, घर की कहानी। मौसम सरमा आएगा तो आपको गैस पे बात करना पड़ेगी, गर्मा आएगा तो फिर उसमें बिजली पे बात करना पड़ेगी। लेकिन अब बिजली के जो रेट्स जहाँ पे जा रहे हैं, मौसम सरमा में भी लोग बिजली पे बात किया करेंगे, शायद गैस को भूल जाएंगे। गैस को भूल जाएंगे, मतलब ये एक लंबी रेस है जो अब आगे ही जानी है, पीछे का कोई सवाल नहीं। चंद रोज कबल जो बेस टैरिफ चेंज किया ना, तकरीबन 5.5 रुपये इन्होंने। बेस टैरिफ कह देना बड़ा आसान है कि हम बेस टैरिफ को चेंज कर रहे हैं,
लेकिन उसकी तब्दीली का जो इफ़ेक्ट आता है ना, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ये क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें लोग भूल जाएंगे। बेस टैरिफ का मतलब है कि आपके जो यूनिट्स हैं, आपको वहाँ पे बुनियादी टैरिफ की बुनियाद पे जो रेट इंक्रीज़ हो रहा है आपने वो देना है, और जब वो लग के आता है ना तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कभी कम होती है, कभी ज़्यादा, क्वार्टर टैरिफ कभी कम, वो चलती रहती है, लेकिन ये तो फिक्स है, ये तो आना ही आना है ना आपके साथ। मुझे थोड़ा सा इसको आम अल्फाज में समझाएं, जो आपने कहा कि लोगों को सही से समझ भी नहीं आती है, कि कितने रुपए का यूनिट कितने का हो जाएगा, क्या इसमें भी स्लैब सिस्टम लगेगा कि इतनी स्लैब वाले का बेसिक टैरिफ इतना बढ़ेगा, इतनी स्लैब वाले का इतना बढ़ेगा, ये फार्मूला अप्लाई होगा? देखें, 199 यूनिट्स तक जो इस्तेमाल करेंगे और मुसलसल 6 महीने तक इस्तेमाल करेंगे, उनको तो फ़ायदा होगा। ठीक है। उनका टैरिफ 9 रुपये है, और पहले जो 50 हैं, और उसके बाद जो दूसरे उनकी स्लैब है वो 13 रुपये के हिसाब से, उसके बाद तो फिर इजाफा ही इजाफा है। और हाईएस्ट स्लैब जो है हमारी 45 रुपीज़ के करीब तकरीबन जा रही है। ठीक है। और जो नॉर्मल यूनिट की बात करूँ, और जो ऑफ पीक की अगर हम बात करें तो वो 39 रुपये कुछ का जा रहा है यूनिट। और जब हम इसको टैक्सेस में शामिल करेंगे, पिछले साल जो यूनिट 54 रुपये 55 तक गया था, और इस साल वो टैक्सेस के साथ तकरीबन 65 रुपये का चला जाएगा। और मुझे बताएं कि जब यूनिट के रेट 65 रुपये तक चला जाएगा तो फिर कंज्यूमर किस तरह उसका बिल अदा कर सकेगा। आज भी अभी जब आपके प्रोग्राम में कॉल्स आ रही थी तो मैं एक ऑफिस में बैठा था एक्सीएन साहब के पास, तो लाइनें लगी हुई थी। मैंने कहा आपने हर दरवाजे पे लिखा हुआ है किस्त पर पाबंदी है, जून में किस्त नहीं की जाएगी, और हर बंदा आ रहा है आप किस्त भी किए जा रहे हैं। कहता अब क्या करें, लोगों के पास खाने को कुछ है नहीं, और जो बिल वो देना चाह रहा है 20,000 अगर बिल है, 10,000 देना चाह रहे हैं तो हम तो वो ले रहे हैं। तो हुकूमत ने ये पाबंदी क्यों लगाई? ये मेरा अगला टॉपिक और सवाल है आपके साथ, लेकिन आप बीच में चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी बता दें कि क्यों पाबंदी लगाई थी? बेसिकली जून जब आता है तो आपको पता सारे महकमे मुतहरिक हो जाते हैं, क्योंकि माली साल आप क्लोज कर रहे होते हैं। तो उसमें आपकी रिकवरी के जो टारगेट्स हैं, आपको साल पहले जो नेपरा ने दिए उन पर पूरा उतरना है। पावर डिवीजन उसको मॉनिटर कर रही होती है कि रिकवरीज करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस साल या इस महीने में अगर आप जितनी मर्जी पाबंदी लगवा लें, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और कीमत इस कदर ज़्यादा है कि 300 यूनिट से ऊपर आप चले जाएं तो आपका बिल हज़ारों में जा रहा है, 20,000 21,000 तक जा रहा है, और 400 यूनिट्स का बिल आपको 30-32,000 आ रहा है, और 500 यूनिट अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपको 45-46,000 का बिल आ रहा है। और 4 से 500 यूनिट अगर आपके घर में एक फ्रिज है और बाकी यूटिलिटीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं और एसी नहीं है, उस पर भी 500 यूनिट आप कंज्यूम कर लेते हैं, तो मुझे बताएं लोग कहाँ जाएंगे? एसी वाले तो आप जो बात कर रहे हैं वो 700-800 यूनिट को टच कर रहा होता है। उसके साथ इन्होंने ये फिक्स चार्जेस भी लगा दिए हैं। जो स्लैब वाली स्टोरी में आपकी पढ़ रही थी, मैं दिल में ये कह रही थी सिपरा साहब बस कर दो, लेकिन मैं हंस रही थी क्योंकि ये खबर सिर्फ आपने दी है, किया तो हुकूमत ने। हुकूमत एक तरफ आवाम को रिलीफ दे रही है महंगाई में, एक तरफ आटा सस्ता करके तालियां बजवा रही है, घी सस्ता करके, और अच्छी बात है, बजनी चाहिए, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो रही हैं, पूरी की पूरी कसर और उससे ज़्यादा बिजली के बिलों में निकल रही है। तो आवाम बेचारी वही सोच रही है कि हमारी बजट किधर है, आटे की कीमत जो नीचे आई ना, वो सबको पता है, हर पाकिस्तानी को पता है कि किन वजूहात की बुनियाद लेकिन आई लोगों ने फायदा उठाया, उसका फ़ायदा हुआ, चले बराह रास्त फ़ायदा होगा। लेकिन जो आप टैरिफ हम लोग दे रहे हैं, शायद फ्लोर मिल्स को जब टैरिफ जाएगा और टैक्सेस जाएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो कीमत बढ़ेगी, दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर है फ्लोर मिल ने तो बिजली पे ही चलना है ना, वो चीज़ें आएंगी। आपने फिक्स्ड टैक्स की बात की कि वो चार्जेस, ये वो लोग हैं, ये उन लोगों के लिए नुकसानदेह ज़्यादा होगा जिन लोगों ने 3-3, 4-4 मीटर्स लगा रखे हैं। वो स्लैब तो अपना डाउन कर रहे हैं कि 200 यूनिट तक या 300 तक कंट्रोल कर लें, हाईएस्ट रेट में ना जाएं, लेकिन जब उनको वो फिक्स चार्जेस पर कंज्यूमर के हिसाब से आएंगे तो वो फिर अदा करना मुश्किल हो जाए। 200 से लेकर 1000 रुपये तक आप पर मंथ ये तजावीज़ हैं। और मज़े की बात यह है कि तजावीज़ नेपरा ने भिजवा दी हैं, गवर्नमेंट उस पर करे ना करे, अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली उसने इफेक्ट हो जाना है जुलाई से। हाँ, उस सूरत में बचेगी अगर गवर्नमेंट उसको मुस्तरद कर देती है। अभी तक मुस्तरद नहीं हुआ। और ये देखे ना, एक हफ्ते में कहाँ मुस्तरद होनी है? ये सारे प्लान कहाँ होते हैं? ये मनसूबाबंदी या इतनी बड़ी हेयरिंग्स या इतनी बड़ी कैलकुलेशंस ये क्यों की जाती हैं? लेने के लिए ही की जाती हैं। तो पैसा लेने के लिए ही सारी चीज़ें की जा रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिपरा साहब, आखिर में मैं आपसे चाहूँगी कि थोड़ी सी हमें टिप्स बता दें, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं और ऑन ऑफ भी हम आपसे पूछते रहते हैं, तो आज मैं लोगों का ज़रा फ़ायदा कराती हूँ कि कुछ टिप्स बता दें जिसमें आपके यूनिट जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल होंगे। हम अक्सर ये बात तो करते हैं कि जी इस्त्री मोटर ज़्यादा यूनिट खींचती है, लेकिन आपके ख्याल में क्या स्टैंड बाय पर चीज़ें भी बिजली खींच रही होती हैं? कोई टिप्स बता दें हमें, 3-4 जो आपने वापडा में इतने साल बीट करने से किए हों कि आवाम का थोड़ा भला हो जाए, कम। देखिए, जिनका 3 फेज मीटर है वो तो शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक इस्त्री और जो आपके ज़्यादा वोल्टेज है वो ना चलाएं।
7 से 11 है पीक आवर। 7 से 11। और बाकी जो सिंगल फेज मीटर्स हैं वो तो आपको उसी तरह रूटीन में रेट है, वो तो आपके जितने यूनिट्स जाएंगे वो स्लैब पे चला जाएगा। तो इन चीज़ों से निकल कर लोगों को अब मैं हमेशा मॉर्निंग शो में एक दफ़ा मैंने बात की थी और हाजी साहब और अन्ना ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया था। मैंने तब कहा था कि या लोड शेडिंग होनी चाहिए या लोग अगला आने वाले जो ये भी साल आया है लोग समझ जाएंगे कि बिजली का इस्तेमाल किस तरह करना है। तो अब मेरे ख्याल में ये जुलाई से जब इफेक्ट होगा लोग मज़ीद समझ जाएंगे कि बिजली का इस्तेमाल। लोग बेचारे क्या समझ जाएंगे सर, एक पंखा लगा के पूरा खानदान वहाँ बैठा होता है कि 2 पंखे ना लगाने। तो मैं तो बता रहा हूँ गवर्नमेंट रिलीफ अगर देना, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि गवर्नमेंट 200 रुपए यूनिट पे बिजली फ्री दे रही सी, कहाँ गया वो सारे वादे और दावे? मैं तो अब ये पूछूंगी 200 यूनिट अगर देना 200 यूनिट्स तो 3 मिलियन 30 लाख कंज्यूमर लेस्को का है सिर्फ, वो मुफ्त बिजली लेगा और 64 लाख टोटल है। इसका मतलब है 50% लोगों को आप फ्री सप्लाई दे रहे हैं। नहीं देंगे, कहाँ देंगे? एडे चंगे हैं ना, देंगे नहीं देंगे, फिर सियासी वादे हैं ना। हाँ। तो इसका मतलब अब रिलीफ नहीं मिलेगा, अभी नहीं लग। ये अगर तजावीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती हैं और इस पे अगर मुस्तरद सनतों को रिलीफ दे दिया बजट में, वो तो बात ही रह गई। सनतों को बेसिक टैरिफ में 10 रुपए का रिलीफ दिया। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, आपको वो रिलीफ भी समझ आ जाएगा। इनके फिक्स चार्जेस ऑलरेडी इंडस्ट्रियल के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इनका 500 था पहले, अब हमने उसको 2000 कर दिया। ठीक है, फी किलोवाट के हिसाब से कर दिया है, 2000 नहीं है, फी किलोवाट के हिसाब से। मैं मिसाल दे देता हूँ, किसी एक दफ्तर की आपको दे देता हूँ। मैं 1 लाख जो यूनिट्स है वो कंज्यूम करता हूँ, मेरी बड़ी इंडस्ट्री है और मेरा 900 जो मंजूर शुदा लोड है मेरा, ठीक है 900 के साथ 2500 से उठा के 2000 आप पर किलोवाट के हिसाब से लोड लेके फिक्स चार्जेस 9 को मल्टीप्लाई करें 18 लाख मेरे फिक्स चार्जेस हो गए। उसके बाद 1 लाख यूनिट्स में आप 10 लाख मुझे रिलीफ देना चाह रहे हैं ना 10 रुपए के हिसाब से, तो 8 लाख तो फिर भी फिक्स चार्जेस में आप मेरे से एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस ही हो गया, उनको रिलीफ नहीं मिला। के लिए कहाँ पे रिलीफ है? दूसरी तरफ से आपने फिक्स चार्जेस पहले जो 500 था उसको 2000 पर किलोवाट कर दिया, तो वो तो दूसरी नंबर गेम चल रही है जी, रिलीफ किसी को नहीं मिल रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिप्रा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आवाम के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं आई और बिजली के झटके जो हैं वो मुसलसल अगले 4-5 महीनों तक इसी तरह से चलेंगे। लेकिन बचत सिर्फ उसी में है कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर इस्तेमाल करें। क्या करे बेचारी आवाम भी, पंखे इस्तेमाल करना बंद कर दे, घरों की फ्रिज बंद कर दे। अब लोगों के घरों में तो अब फ्रिज भी नहीं है, बेच दी लोगों ने कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। रिलीफ सिर्फ उनके लिए है जो 199 यानी कि 200 की स्लैब अगर आप क्रॉस नहीं करेंगे तो कंपैरेटिवली आपको रीजनेबल बिल आएगा, वरना उससे ऊपर जो है वो जेब के ऊपर भारी से भारी चला जाएगा। बहरहाल जी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।